15 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम तरीन दिन है, इसलिए कि 15 अगस्त 1947 ही को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। और हर साल जब भी 15 अगस्त आती है, देश के कोने कोने में देशवासियां, जितने भी देशवासी हैं, वो खुशी मनाते हैं और एक जश्न का सा माहौल रहता है। 1947 को अब 75 साल गुजर गए, इसलिए ये जो 15 अगस्त गुजरी, इसको अमृत महोत्सव का नाम दिया गया और ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से कि इस अमृत महोत्सव को हम पूरे जोश के साथ मनाएं। और सारे देश के लोगों ने उस पर अमल किया। देशवासियों से कहा गया कि हर घर तिरंगा, यह मुहिम चलाई जाए और हर घर तिरंगा लहराता रहा। लोग खुशियां मनाते रहे। मासूम बच्चे हाथों में तिरंगा परचम लिए सड़कों और गलियों पर जय हिंद के नारे लगाते गुजरते रहे। स्कूलों के बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी ने मिलकर आज़ादी के जश्न को मनाया, यानी अमृत महोत्सव को मनाया। और पूरे मुल्क में सरकारी इमारतें, तारीखी मकामात सब रोशनी में नहा गई। हर तरफ लोग एक दूसरे को आजादी की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद देते रहे। एक खुशी का आलम था। लेकिन 15 अगस्त की शाम में खबर आई जिसने इन खुशियों पर, 15 अगस्त की अहमियत पर, 15 अगस्त की खुशियां मनाने वालों पर एक अजीब सा फैसला किया गुजरात की हुकूमत ने। अमृत महोत्सव के मौके पर जमहूरियत के माथे पर एक ऐसा बदतरीन दाग लगा दिया गया कि रहती दुनिया तक ये इंसानियत का दाग नहीं धुल पाएगा। इधर खुशियां मनाने में लोग मगन थे। आपको याद होगा कि गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। इसकी तफसील में जाने का वक्त तो है नहीं। उसमें कुछ लोग मारे गए और उसके बाद जो फसाद बर्पा हुआ, हजारों बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिए गए। सारा गुजरात जलता रहा। हुकूमत तमाशा देखती रही, सिर्फ तमाशाई की तरह। एक इंतहाई बदतरीन वाकया भी पेश आया। बिल्किस बानो नामी एक खातून के साथ गैंग रेप हुआ। इज्तिमाई अस्मत दरी हुई। उस वक्त बिल्किस बानो के पेट में बच्चा भी था। वो तो मरा ही मरा। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। वो बच्ची, उसके अफराद खानदान, 7 मिलाकर 7 लोगों का कत्ल हो गया। इंसानियत शर्मसार हुई।
गोधरा कांड में 20 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई जो आग लगाने के मुजरिमीन थे, और 11 लोगों को फांसी की सजा। बाद में मुकदमा चलते रहे, बहुत लंबी तफसील है। वो 11 लोगों की सजा भी मौत की उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। और उसके बाद जो हंगामे हुए और बिल्किस बानो का वाकया सामने आया सानिया, उसमें 11 लोगों को गैंगरेप और कत्ल, मर्डर के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपीलें हुई, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला, लेकिन वो सजा कायम रही। अजीब बात है कि जिस वक्त बिल्किस बानो का केस गुजरात की अदालत में चल रहा था या पुलिस तफ्तीश कर रही थी, तो मुस्बत नताइज नहीं आते नजर आ रहे थे। इसलिए बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि उसका मुकदमा गुजरात स्टेट में न चलाया जाए, इसलिए कि उसको न वहां की पुलिस, न हुकूमत, न अदालत, किसी पर भरोसा नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को मंजूरी दी और बिल्किस बानो का केस गुजरात से मुंतकिल होकर महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र की मुंबई में केस चला और ये 11 लोगों को सजा हुई। सजा तो हो गई, वक्त गुजरता चला गया। गोधरा कांड के उम्र कैद के कैदी भी सजा काटते रहे। ये इज्तिमाई असमत-दरी, गैंगरेप के मुलजिमीन और 7 अफराद के कातिल, ये भी सजा काटते रहे। पूरी प्लानिंग के साथ पहले कोर्ट में दरखास्त दी गई। इसने कोर्ट ने कहा कि स्टेट का मामला है, पूरा प्लान मुरत्तब किया गया और 15 अगस्त अमृत महोत्सव के दिन गैंगरेप के वो मुजरिमीन 7 अफराद के कातिल को रिहा कर दिया गया। इंसानियत रुस्वा हुई। हिंदुस्तान की जमहूरियत के माथे पे कलंक का एक बदनुमा दाग लगा। अब किससे इंसाफ मांगे? अदालतें खामोश। हुकूमत गुजरात से तवक्को थी कि वो ऐसा कर सकता है, इसलिए तो मुकदमा गुजरात में नहीं चला। खैर, देखें आगे क्या होता है। हमारा तो यह कहना है कि गुजरात की हुकूमत अपने फैसले पर गौर करे। मरकजी हुकूमत जमहूरियत को रुस्वा होने से बचा ले तो बेहतर है। सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल हुकूमत की यह हिदायत है स्टेट की हुकूमतों से कि रेप के केस में किसी भी उम्र कैद की मुजरिम को, कैदी को रिहा न किया जाए। अब ये मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इस हिदायत पर गुजरात हुकूमत ने जो अमल नहीं किया उस पर तवज्जो दे, वरना हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम का भरोसा इंसाफ से उठ जाएगा।